नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्या एडुटेक में। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ BCEC एली के संबंध में। ये जो है आपका जो बच्चे डिप्लोमा के बाद एली के थ्रू बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप लोग देखें इसे कि क्या है इसमें। तो देखिए, जो बच्चे डिप्लोमा करने के बाद, डिप्लोमा के 3 ईयर होते हैं और उसके बाद अगर जब वो बीटेक करने जाते हैं तो वहाँ पर उनका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। और बिहार में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है कौन? तो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि लेटरल एंट्री के नाम से करवाया जाता है। इसके माध्यम से बच्चों को डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो है एडमिशन मिलता है। तो जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, आपके मन में ये सवाल जरूर होंगे। ये सब सवाल, तो ये सब कौन कौन सवाल है भाई, जिसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो ये होंगे एग्जाम का पैटर्न भाई क्या होगा, कौन कौन सा विषय होगा जिससे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनता है, मतलब कि कौन कौन सब्जेक्ट का मार्क्स जुटेगा उसमें, क्या सब विषय का मार्क्स फाइनल मेरिट में जुटेगा, इंग्लिश में कितना नंबर लाना जरूरी है, इंग्लिश का भी मार्क्स जुटेगा टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट में, उसमें सिर्फ मार्क्स जरूरी है, ब्रांच जो आपका डिप्लोमा में है बीटेक में भी वही लेना होगा या फिर चेंज हो सकता है ब्रांच। इन सब चीज़ों का जो है आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाए। तो आइए देखते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें आप लोग। देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न था कि परीक्षा में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कितने नंबर का होगा। ये जो मैं वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ, ये आपका BCEC एली के थ्रू जो एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो किए हैं उनके लिए होगा। ऐसे इसी परीक्षा के थ्रू जो है आपका एग्जाम, जो उनका अलग अलग होता है एग्जाम, बट इसी जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है आपका इंजीनियरिंग के अलावा पैरामेडिकल और बी फार्मा वाले भी डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं डिग्री कोर्स में। तो हम बात करेंगे यहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्स की। और ये आपका जो आपको दिख रहा है यहाँ पर पिक्चर, ये आपके प्रोस्पेक्टस का ही कटिंग है। देखिए, तो उसमें जो 5.1 नंबर का जो है उसमें इंजीनियरिंग ग्रुप के बारे में दिया गया है कि इंजीनियरिंग कोर्स में क्या होगा। तो अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप में कुल 3 खंड होंगे। जो क्वेश्चन होगा, कुल 3 विषय खंड होंगे उसमें। क्वेश्चन में कौन कौन होगा, तो गणित, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अंग्रेजी होगा। यही 3 सब्जेक्ट आपका होगा जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक खंड में 4-4 अंक के 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। इसका मतलब है कि 4-4 अंक का 50 क्वेश्चन, मतलब मैथ में भी 50 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग में भी 50, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी 50, और अंग्रेजी में भी 50। 4-4 नंबर का मतलब टोटल नंबर हो जाएगा 200 नंबर का, आपका तीनों सब्जेक्ट रहेगा। 600 नंबर का टोटल परीक्षा होगा। 2.25 घंटा आपका टाइम रहेगा। 25% आपका निगेटिव मार्किंग है। 25% निगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 4 नंबर सही पर मिलेगा आपको, और गलत उत्तर दीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। इस चलते ध्यान से आंसर देना है, जो आता है सिर्फ उसी का उत्तर देना है। निगेटिव मार्किंग होंगे आपके, ये आप लोग ध्यान रहेंगे। 2.25 घंटा का परीक्षा होगा, और सेकंड शिफ्ट में होगा परीक्षा 2 बजे से लेकर 4:15 बजे तक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 विषय होंगे, और ये समझ लीजिए कि जो भी ब्रांच वाले हैं सबका कंबाइन एक ही पेपर होता है। ये नहीं कि सिविल वाले का पेपर अलग होगा, इलेक्ट्रिकल का पेपर अलग होगा, और कंप्यूटर वाले या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले का पेपर अलग होगा। ऐसा नहीं है, सबका कंबाइन एग्जामिनेशन होता है। ये आपका गणित, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अंग्रेजी जो फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हैं वही सिलेबस होता है। सब लोग का ये कॉमन पेपर होता है, ये भी आपका कॉमन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इस चलते सब लोग एक ही परीक्षा देकर के आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम कि अभियंत्रण पाठ्यक्रम ग्रुप में जो क्वालिफाइंग की बात थी कि कौन कौन सब्जेक्ट का मार्क्स जुटेगा और किसका नहीं जुटेगा, उसकी बात ये हो रही है।
तो अंग्रेजी विषय के लिए केवल क्वालिफाई 35 प्राप्तांक होगा। मतलब 35 अंक जो है आपको प्राप्त करना। अंग्रेजी में 200 नंबर का परीक्षा होगा, 50 क्वेश्चन 4 नंबर का, 200 नंबर का हुआ टोटल, और आपको जो है 35 अंक लाना पड़ेगा। उसमें से 35 अंक आप ले आइएगा। 17.5% इसका मतलब हुआ 200 में 35 मतलब 17.5%। 17.5% में सिर्फ डिप्लोमा एली वाले जो है दे करके और आपके जा सकते हैं बीटेक में एडमिशन, डायरेक्ट सेकंड ईयर में लेंगे वो। समझ लीजिए डिप्लोमा वाले स्टूडेंट 17.5% नंबर ला करके सिर्फ इंग्लिश में और क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे इजी एग्जामिनेशन यही होगा। इससे इजी कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है कि 17.5% में क्वालिफाई आप कर जाइए। बताइए इससे इजी कहाँ होगा। इंग्लिश से डरना नहीं है, लड़ना है आपको। ठीक है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस विषय में केवल उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता रहेगी, किंतु मेधा निर्धारण में प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मतलब कि आपको जब मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें अंग्रेजी का नंबर नहीं जुटेगा। सिर्फ आप इसमें जो है 17.5% 35 नंबर ला करके जो है पास कर जाइए, बस हो गया आपका काम पूरा। इसके बाद क्या है, प्रवेश परीक्षा के उपरांत मेधा निर्धारण में गणित और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के विषयों में प्राप्तांक को ही सम्मिलित किया जाएगा। मतलब कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो मैथ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आधार पर बनेगा। यही दो विषय के अंक जो आप प्राप्त करेंगे उस पर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। परीक्षा के इन दो विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। अभियंत्रण पाठ्यक्रम में योग्यता सह विकल्प के आधार पर उपलब्ध स्थानों में जो भी आपका सीट वैकेंट रहेगा उसमें आपका नामांकन लिया जाएगा। ठीक है, और कितना वैकेंट रहता है तो एली का जो है स्पेशल सेक्शन सीट है। मतलब कि जितना फर्स्ट ईयर का सीट होता है उसका 10% सीट जो है वो एली के लिए होता है। मतलब 60 सीट अगर जब सेंक्शन है किसी भी ब्रांच में तो 10% मतलब 6 सीट जो है वो सेकंड ईयर के लिए रहेगा। सेकंड ईयर में 6 सीट जो है वो रहेगा कि डायरेक्ट एली वाले एडमिशन लेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में जितना बच्चा एडमिशन नहीं ले पाया है, जितना खाली रह गया, उस पर भी एली के थ्रू एडमिशन होगा। मेधा सूची परीक्षा फल तैयार करने में किसी भी प्रकार का टंकन या किसी अन्य गलती होने से नामांकन का दावा नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब है आप OMR शीट जब एग्जामिनेशन में भरते हैं तो बहुत ही ध्यान पूर्वक उसे भरें। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वालिफाई करेंगे और बीटेक में एडमिशन आपका कंफर्म है एकदम। आप जो है सिर्फ OMR शीट जो है बढ़िया से थोड़ा फिल करेंगे ध्यान से, उसमें कोई भी गड़बड़ ना हो पाए। देखिए अब आपका आगे कि क्या जो है आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा कि बीटेक में नामांकन आप कोई भी ब्रांच में ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप जिस ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं उसी ब्रांच में बीटेक में एडमिशन लें। आपकी इच्छा है, अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से आप ले सकते हैं एकदम सिविल इंजीनियरिंग बीटेक में कोई रोक नहीं है कि आप जब डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो आप इलेक्ट्रिकल नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं डिप्लोमा, सिविल लीजिए, इलेक्ट्रिकल लीजिए, मैकेनिकल लीजिए, आपका एकदम रास्ता खुला हुआ है। जो आपका पसंद का ब्रांच है बीटेक में आप उसे चेंज कर लीजिए, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए कि SSC जेई या रेलवे जेई की वैकेंसी आती है उसमें आपको जो है जेई में बीटेक वाले अलाउड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, वहाँ पर आप जो है दोनों का फॉर्म भर पाइएगा। सिविल से मान लीजिए कि आप डिप्लोमा किए, इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर लिए, आप दो भरेंगे फॉर्म। ठीक है, लेकिन आपको दो जो है मेहनत भी करना पड़ेगा। ऐसा बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा ये कि आपको जो है दो कोर ब्रांच पेपर जो है पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टफ है बट आपके लिए अपॉर्चुनिटी डबल हो जाएगा। दोनों में से कोई वैकेंसी आएगी दोनों ब्रांच में से, आप जो है दोनों के लिए एलिजिबल रहिएगा। इस चलते जो है आप चाहें तो ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने ब्रांच से खुश नहीं है डिप्लोमा के कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया था, कंप्यूटर मिल गया था, हम बदल लेंगे, तो बदल सकते हैं आप बीटेक में। अब देखेंगे आगे कि जो है सीट की बात जो थी, तो सीट जो है जो सेंक्शन सीट होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेकंड ईयर के लिए स्पेशल सेंक्शन सीट होता है 10%, मतलब कि 60 सीट है बिहार के लगभग सभी कॉलेज में, सभी ब्रांच में। तो जो ब्रांच में 60 है तो उसका 10% 6 सीट जो है आपको दिख रहा होगा, ये सब जगह सेंक्शन है। ठीक है, स्पेशल फॉर एली डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेने वाले के लिए, जो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे उनके लिए जो है 6 सीट जो है सेंक्शन दिख रहा है।
और टोटल सीट एली के लिए 916, ये तो कंफर्म खाली है। इसके अलावा देखिए नीचे में नोट में करके दिया गया, मैं इसे आपको डिटेल में अगले स्लाइड में दिखाता हूँ जूम करके। देखिए, संस्थान पाठ्यक्रम सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो उसे काउंसलिंग साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जाएगा। जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। दिव्यांग कोटा की सीटें जो है आपका, वो प्रत्येक संस्थान में कुल सीटों में ही सम्मिलित रहेगा। इसके अलावा संस्थान वार, पाठ्यक्रम वार मतलब कोर्स के अनुसार जो ब्रांच है आपका, आरक्षण कोटि वार सीटों की पूर्ण विवरणी की सूचना संबंधित विभागों से प्राप्त होने के बाद, मतलब कि जो आपका कॉलेज से जब पहुंच जाएगा तो काउंसलिंग के समय जो है आपको दे दिया जाएगा किस ब्रांच में कितना किस कैटेगरी का सीट है। इसके अलावा उपयुक्त सीटें आभातसीप, इसका मतलब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE से स्वीकृत की प्रत्यास्था में औपबंधिक रूप से दिखाई जा रही है। जो आपको 10% सीट है वहां से स्वीकृति है, उसकी जो है स्वीकृति में ही आपको दिखा रहा है कि 10% जो सीट मतलब 600 सीट आपका एवरी ब्रांच में है। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे एडमिशन जिसका नहीं हो पाया है जितना सीट पर, ठीक है, वो सब सीट भी इसी में जुड़ जाएगा। पार्श्विक परीक्षा के माध्यम से नामांकन हेतु अभियंत्रण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में विगत वर्ष, मतलब कि जो भी पिछले सेशन में एडमिशन हुआ था 2020 में, जैसे कि इसकी चर्चा की जा रही है कि प्रथम वर्ष के कुल सीटों का 10% उपरोक्त सारणी में दर्शाया गया है आपको कि जो है 10% जो है सीट आपका मतलब 6 सीट जो है सब में खाली है, एवं विगत वर्ष के प्रथम वर्ष में नामांकन के पश्चात रिक्त रह गए सीटों को जोड़कर नामांकन लिया जाएगा। मतलब कि फर्स्ट ईयर में जितना एडमिशन नहीं हो पाया था, अब अधिकतर जो है बिहार सरकार का फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ये आप लोग मान के चलें कि जितने भी कॉलेज हैं लगभग सब जगह 50% सीट पर ही एडमिशन हो पा रहा है नए वाले में। तो नए वाले जितने कॉलेज हैं सब जगह पर सीट खाली है, बहुत सीट खाली है। कोर ब्रांच में भी सीट खाली है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में भी सीट खाली है, वहां पर आपका एडमिशन हो जाएगा। जो है चूंकि बहुत ही कम एडमिशन हो पा रहा है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में जो भी सीट खाली रहेगा उस सबको जोड़ करके सेकेंड ईयर एली का जो है एडमिशन होगा उतने सीट पर। तो आपका बहुत ही 916 सीट तो खाली दिखा रहा है, बट यहाँ पर समझिए कि आपका जो है कम से कम 2500 सीट जो है आपको दिखेगा, 3000 सीट तक दिखेगा एली के लिए। अब आगे देखिए कि सिलेबस क्या होगा आपका। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना जो है ना भूलें आप लोग, और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर कर दीजिए। देखिए, जो आपका सिलेबस होगा वो आपका जैसे कि मैथमेटिक्स में सॉलिड ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस और मैट्रिक्स, इसका मतलब है ये सिलेबस तो वही हमें दिख रहा है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मैथ में, और इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था मैथ में। तो ये वही सिलेबस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो आप लोग जो कॉमन सिलेबस पढ़े थे सभी ब्रांच वाले, जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं कॉमन सिलेबस में मैथ और जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है वो सब लोग पढ़ते हैं, वही सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कोर ब्रांच से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है इसमें। आपका जो है ये कॉमन सिलेबस है, सब ब्रांच वाले एक साथ ही एग्जाम देंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोग जो है फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, इसके अलावा जो फिजिक्स भी आप लोग पढ़े थे ये बस वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि फर्स्ट ईयर का जो आपका फिजिक्स का सिलेबस था बस वही लगभग में है सिलेबस। 11th-12th का जो कंबाइंड सिलेबस होता है, मैथ का तो थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है। जो आपका मतलब कि इसमें जो दिख रहा है यहाँ पर हमको फूरियर सीरीज, वो फूरियर सीरीज 12th वाले नहीं पढ़ते हैं इतना, लेकिन आप लोग डिप्लोमा वाले हैं, आप लोग उससे ज़्यादा पढ़े हैं, आप लोग अच्छे से टोटल को इसको डील कर पाइएगा, बहुत ईजिली आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और आप लोग जितने वीडियो देखने वाले हैं सबका एडमिशन जो है कन्फर्म होगा। आप लोग जो है सिलेबस डाउनलोड कर ले सकते हैं, जो BCEC का प्रोस्पेक्टस है एली वाला, वो उसी सिलेबस का ये कटिंग है, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, और वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर करके सिलेबस को एक बार अच्छा से देख लेंगे। देखिए, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है, इंट्रोडक्शन में जो है आपका क्या है भाई, तो जो बेसिक्स है आपका वही है, सिर्फ फोर्स एंड मोशन के बारे में है। इसके अलावा वेक्टर है,
जो है वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्स है, और इसके अलावा इक्विलिब्रियम के लिए है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े हैं। और देखेंगे आगे, तो आगे क्या है भाई, तो आगे फ्रिक्शन है, कैनेमेटिक्स है और कैनेटिक्स है, दोनों है, इम्पल्स एंड मोमेंटम है, और कैनेटिक्स एंड कैनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, और वर्क पावर एनर्जी है। इसका मतलब है कि जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और फिजिक्स में, सिर्फ उतना ही आपको करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो यहाँ पर पेपर है, और मैथ भी वही फर्स्ट ईयर वाला और थोड़ा सा थर्ड सेमेस्टर वाला आपका है। इसके अलावा आप आते हैं इंग्लिश में, जिसमें 17.5% नंबर लाना करके आपको पास हो जाना, ज़्यादा मेहनत नहीं। और ये तो आप लोग ऐसे ही आपके चुटकी बजाते हुए आप क्लियर कर पाइएगा एकदम। ग्रामर में क्या है भाई, तो जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है आपका, टेंस है, वॉइस है, सिंथेसिस है। इसके अलावा जो है कॉमन एरर है, कुछ वोकेबुलरी है इसमें, और आपका क्या है अनसीन पैसेज वगैरह होगा। बस कुछ ज़्यादा नंबर, आपका लैंग्वेज का टेस्ट है सिर्फ ये। इसके अलावा जो है बिजनेस और करस्पॉन्डेंस लेटर होगा आपका, जो है एक लेटर ड्राफ्टिंग करना आप लोग सीख जाइएगा कि लेटर किस टाइप से लिखा जाता है, बिजनेस लेटर। ये आप लोग जो है कोई भी एक बुक ले लीजिएगा सिंपल इंग्लिश का, ग्रामर का जो बुक होता है, और उससे आप बहुत ही इजीली जो है आप इसको सॉल्व कर पाइएगा इंग्लिश के भी क्वेश्चन का। एलिमेंट्री जो है स्पोकन इंग्लिश, ये आप लोग फर्स्ट ईयर में से इतना चीज़ पढ़े भी थे, जो है प्रेसिज राइटिंग है आपका, ये सब चीज़ जो है ना आप लोग, सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग है, ये टोटल चीज़ को आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप लोग बहुत ही अच्छे से पास करेंगे, और सबका एडमिशन बीटेक में कन्फर्म होगा। आप लोग तैयारी में लगे रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोग तैयारी करें, और वीडियो को ज़रा सा लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।